जब वॉचमैन से पूछताछ की तो पता चला कि इन दोनों में पहले से ही मनमुटाव था। एक साधारण सा लड़का प्लान करके कभी भी खून नहीं कर सकता। इट्स इम्पॉसिबल। आजकल खूनी को हम साधारण लड़का या अक्लमंद इंसान तो नहीं कह सकते। लक्ष्मी नारायण नाम के प्रोफेसर ही विक्की से सबसे ज्यादा परेशान थे, इसलिए मुझे लगता है हमें जांच की शुरुआत उनसे ही करनी चाहिए। केमिस्ट्री के प्रोफेसर स्टेला को भी हमें जांच के दायरे में लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और साथ ही उस कॉलेज के कैंटीन के मालिक रहीम भाई और विकी के बीच मनमुटाव चल रहा था। इन सब की शुरुआत उस गीता नाम की लड़की से हुई है। सबसे मजेदार बात यह है कि उस लड़की को अंग्रेजी फिल्मों की हीरोइन के चेहरों को अपने चेहरे पे फॉर्मेटिंग करके अपने सहेलियों को व्हाट्सएप करने की आदत है। देखा जाए तो उस लड़की के अंदर एक बहुत ही एक वायलेंस मेंटेलिटी है। सर, मुझे लगता है इस खून के पीछे कोई बहुत बड़ी घटना रही है, क्योंकि इस केस की जांच एक ईमानदार ऑफिसर ने की है, और अगर ऐसी कोई बात होती तो उन्हें जरूर पता चल गया होता। सर, अरविंद को शक के घेरे में रखकर जांच की जा रही है, इसलिए हमें शक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये एक प्लान्ड मर्डर है। इस केस की जांच को हमारे डिपार्टमेंट की इंदु जी को सौंप रहा हूँ मैं, इसलिए इन्हें कोऑपरेट करिए और जितनी जल्दी हो सके इस केस को सुलझाने की कोशिश करिए। मुझे विश्वास है आप लोगों पर। ओके? ये देखो, विक्की ने व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा है। अच्छा, क्या वीडियो है यार। हाँ यार, वाह यार, मजा आ गया देख के। क्या यार? बहुत दिनों से आंखें तरस रही थी ऐसा कुछ देखने के लिए। सही कह रहा यार, मजा आ गया। ये सब क्या है यार? ऐसी लड़कियां नेट पर फेमस हो गई हैं भाई, ये कौन सी बड़ी बात है यार। बस फर्क इतना है कि इसे देख तो रहे हैं लेकिन जानते नहीं है। छोड़ो यार। मुझे लगता है ये चेहरा बदल के किया गया है। नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कैमरा फिक्स किया गया था। ए छी, ऐसा नहीं है। बेचारी गीता, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये वीडियो उसकी नहीं हो सकती है। जरूर किसी ने प्लान करके किया है। हमें इससे क्या लेना देना। ऐसी बात मत करो। तुम देखना, भगवान माफ नहीं करेगा।
जो भी हो गीता, तुम्हें उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। गुस्से की वजह से क्या हुआ देखा ना, उसने पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें बेइज्जत किया। हमेशा गंदगी से हमें दूर रहना चाहिए गीता। अगर उसमें हाथ डालेंगे तो हमारे ही हाथ गंदे होंगे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है अरविंद जी, करता हूँ कि टुकड़े टुकड़े कर दूं। गुस्सा मत हो गीता, उसकी सोच ही गंदी है, सोचकर छोड़ दो उसे तुम। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली। मेरी बात सुनो गीता प्लीज। अनायैक्यनायकं विनाशिते पदैत्यकं नदासुपार्श्वनाथकं नमामितं विनायकं नमच्चुरादिच्चरं दिदेच्चुरं देच्चुरं गजेच्चुरं गणेच्चुरं। हे भगवान, सबकी मनोकामना पूरी करना। जय हो माँ, जय माँ जगदम्बा। हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाए, कृपा करना। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। क्या बात है माँ, पंडित जी आए थे? क्या हुआ, कोई खास बात है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। 3 महीने में तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने वाली है, इसलिए सोचा तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दूं। इसीलिए पंडित जी को बुलाया था। उन्होंने बताया कि इस महीने की 14 तारीख अच्छी है। मेरे ख्याल से तुम्हारी शादी अब हो जानी चाहिए। मेरी शादी की तारीख आपने किससे पूछ के तय की? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हें तो ये सब पहले से ही पता है। मुझे अभी शादी नहीं करनी। ये क्या बक रही हो? माँ, मैं अरविंद से शादी करूंगी। हाँ? तू अच्छी तरह जानती है, तेरे लिए महेश और महेश के लिए तू है। इस बात का फैसला हो चुका है। अब ये क्या बकवास कर रही है, बता मुझे। कान खोल के मेरी बात सुन ले। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मेरी जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा। महेश को दोगी? बहुत अच्छी बात है, मैं अभी के अभी कागजात पर साइन कर देती हूँ। अच्छा, तुम्हारा यही फैसला है? यही फैसला है। तुमसे बात करने से अच्छा मैं खुद महेश से बात करूँ। सुन, मैं सब कुछ महेश के नाम कर दूंगी। क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है? महेश, आपने माँ की बातों को सुना? हाँ सुना। फिर आप माँ को ये क्यों नहीं समझाते कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहिए? तुम जो कह रही हो मैं समझता हूँ गीता, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी माँ जो कह रही है वो सही है। ये आप क्या कह रहे हो? हाँ गीता, तुम छोटी लड़की हो, तुम्हें लाइफ के बारे में नहीं पता। अभी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब समझ में आएगी तो तुम्हें खुद लगेगा कि ये गलत है। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है हम जानते हैं। तुम पढ़ना चाहती थी, हमने पढ़ाया, वो सब ठीक था। अब ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई हो। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, अपने मन को बहकने मत दो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और उस लड़के के लिए भी। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। हेलो। गुड मॉर्निंग इंदु। गुड मॉर्निंग, बोलिए। इंदु, विक्की के खूनी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आर यू श्योर? यस इंदु। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। विक्की का खून किस लिए किया? आप उसके बारे में क्या जानते हैं? वो एक नंबर का शराबी था। सुबह सुबह होटल में शराब पी के गुंडागर्दी करके हम सबको परेशान करता था, टॉर्चर करता था। सर, एक दिन की बात है कि अरे मैं वॉचमैन हूँ। बैठिए वॉचमैन, आइए। ठीक है, ठीक है। इनके लिए कुछ मंगाओ। आप मंत्री जी के बेटे और मैं यहाँ। वॉचमैन, अरे वो सब छोड़ना यार। ये मेरा है, ये तुम्हारा। ठीक है। पिलो। भाई लेता हूँ, एक सिप ले लेता हूँ। चलो एक सिप में मैं भी पी लेता हूँ वॉचमैन। मैं अपने गांव में होने वाले बैल की दौड़ के बारे में बताऊं?
या कुश्ती के खेल के बारे में बताऊं? हाँ, या फिर मैं अपने देश के वीरों के बारे में बताऊं तुम्हें, या हमारे देश के गद्दारों के बारे में बताऊं? हाँ, अब बताओ तुम क्या जानना चाहते हो? हाँ, आपका ये टैलेंट तो हमें आज ही पता चला, इसलिए आज के बाद से आप हमारे फ्रेंड हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे इतने बड़े सिर में हाँ? इतना बड़ा दिमाग है। मुझे एक पैक और मेरे दोस्त रमेश ने कह दिया ना, इसलिए आज से तू हमारा दोस्त हो गया वॉचमैन। कैसी है वॉचमैन? बहुत कड़वी है। हाँ? वॉचमैन, एक बार इस चखने के साथ पियो वॉचमैन, नशा चढ़ जाएगा तुम्हें। टेरर का मतलब वीरता। वो तो बचपन से ही मेरे खून में है। आप कब से बिना पानी मिलाए पी रहे हैं? वो क्या है ना, जब मेरे गांव में लड़की पैदा होती है ना तो उसे जान से मार देते हैं, और जब लड़का पैदा होता है ना तो सबसे पहले उसके मुंह में ड्रॉप 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 करके शराब डालते हैं। उस दिन से शुरू हुआ और अभी तक धीरे 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 चल रहा है। बचपन से अभी तक मैं पीते ही आ रहा हूँ। तुम क्या खुद को फिल्म का हीरो समझते हो गया वॉचमैन? एक बात बताऊं तुम्हें, हीरो को मूंछें होती हैं, तुम्हारी तो मूंछें नहीं है। अरे छोड़ो, एक गाना तो गाओ, फिर देखो कैसे नाचता हूँ मैं। वॉचमैन, गाओ। मैं गाना गाऊंगा, नाचूंगा। ठीक है ना? नाचूंगा। चलो चलो, बढ़िया बाबा, गाना गाओ। ठीक है, मजा आया रे, आजा मजा आया, आज वॉचमैन से दोस्ती हुई हमारी, तो ठीक है, मजा आया रे। अरे नया दोस्त है अपना, जिंदगी भर रहेगी दोस्ती हमारी, हमने सही कहा। आइए प्रिंसिपल साहब। सर देखिए सर, ये शराब पी के हमें तंग कर रहा है सर, ये हमारे साथ रोज ऐसा करता है सर। आप तो जानते हैं हम कितने अच्छे लड़के हैं। तुम्हें 2 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ। ये तुमने क्या किया? 2 महीने के बाद ये कसम खाकर ज्वाइन किया कि उस दिन के बाद जो करूंगा मैं ईमानदारी से करूंगा। और एक दिन रात 12 बजे विक्की किसी लड़की को लेकर आया है। ये तो पता ही नहीं था। मुझे माफ करिए सर, मैंने उसकी इजाजत नहीं दी। हम दोनों में तकरार भी बढ़ गई और उसने अपना चप्पल निकाला और मेरे मुंह पे मार दिया सर। इससे पहले कि मैं दोबारा उसको मारता, उसके दोस्तों ने पकड़ के मुझे सब खराब कर दिया। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया, चाहे जो कुछ हो, विक्की की मौत मेरे ही हाथ होगी। मेरी कसम पूरा करने का दिन भी आया। एक दिन जब मैं हॉस्टल में राउंड पे था तो मैंने देखा कि अरविंद और विक्की आपस में दोनों लड़ रहे हैं। मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अरविंद अकेला बाहर आया और विक्की नशे की हालत में पड़ा था। मेरी कसम पूरा करने का अच्छा मौका ये सोचकर मेरे पास में पड़ा एक डंडा, उसे उठाकर सिर पे मारा उसके। अरे बाप रे, तो चाकू के बदले डंडा बता रहा है, अटका तो नहीं देगा? मैं सच कह रहा हूँ, विक्की का खून मैंने नहीं किया है। उस दिन रात को मैं बिना शराब पिए चैन से सोया। आई ऑब्जेक्शन योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड योर ऑनर, ये जो खून हुआ है ये किसी धार वाले हथियार से हमला होने के कारण हुआ है। ये मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखी है। अरे बाप रे, इसने तो पता लगा लिया। लेकिन ये कह रहा है कि इसने डंडे से मारकर उसका खून किया था। इससे ये पता चलता है कि इससे ऐसा कहने के लिए किसी ने कहा है और इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये इन्होंने खुद मान लिया है। गई भैंस पानी में। मैं कोर्ट से विनती करूंगा कि इसे जल्द से जल्द पुलिस हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की जाए। That's all, Your Honor. अरे क्या मैंने गलत कहा? वो डंडा नहीं, चाकू नहीं, डंडा चाकू। क्या बात यह है कि चाकू डंडे से मारा। ये देखिए, ऐसे डंडा उठाया और मैंने ऐसे डंडे उसके सिर पे मारा। अरे चुप रहो, मैंने डंडे से ही मारा था उसको।
आई अरे रे रे। दोबारा इस तरह कोर्ट का समय बर्बाद करने वाले गवाह पेश किए गए तो झूठी गवाही के आरोप में कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, झूठी गवाही के आरोप में पुनीत को 15 दिन की हिरासत और 10,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा दी जाती है। हो गया और इसके साथ ही साथ गवाही दिलवाकर इस केस की दिशा बदलने की कोशिश करने के लिए वकील गोविंद को ये अदालत सख्त हिदायत देती है और साथ ही अगले 6 महीने तक किसी भी केस के लिए पेश न होने का आदेश के लिए बार काउंसिल से सिफारिश करती है। कोर्ट इज अर्जेंट। सर मैंने ही विक्की को मारा है सर। सर अब क्यों जा रहे हैं सर? मैंने ही विक्की को मारा है सर मेरी बात सुनिए, मैंने ही विक्की को मारा है, मैंने ही मारा। अरे बताओ ना मैंने। अगर इसने खून नहीं भी किया है ना तो भी इसे फांसी पर चढ़ा दीजिए। ये क्या बोल रहे हो? कर, पहले ही मेरी फीस की वाट लगा चुका है। बाहर आ, देखता हूँ तुझे मैं। बाहर आ बाहर। रे बोला ना तुझे। जान से मार देगा, कहीं सचमुच तो नहीं मार डालेगा? अरे बाप रे, ये धमकी दे रहा है या मार डालेगा? हे भगवान, क्या करूं मैं?